आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर। ए 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ ए फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम. द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी इज 6 एंड ऑप्शन डी इज 12. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो यहाँ बात हो रही है किसकी, टॉपिक क्या है, ये कौन सा टॉपिक का प्रॉब्लम है, ये है इंडक्शन मोटर का. ठीक है, किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है इंडक्शन मोटर की. वो भी कौन सा, सिंगल फेज की थ्री फेज इंडक्शन मोटर है. ठीक है, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 50 हर्ट्ज है. तो एक 50 हर्ट्ज में 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो ऑपरेट हो रहा है. तो हैज ए फुल लोड स्पीड ऑफ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम. ठीक है, क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, यहाँ पर दिया हुआ है फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम. द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर इज, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर इज. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम में हमको क्या दिया हुआ है, फुल लोड स्पीड. तो फुल लोड स्पीड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1440 आरपीएम. ठीक है, 1440 आरपीएम दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक, और साथ ही साथ हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये कितना है 50 हर्ट्ज, ये बोल रहा है. तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स. ठीक है, तो यदि हम इक्वेशन में जाएं तो जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा यहाँ पर, देखिए जब भी इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इंडक्शन मोटर में यदि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और कॉन्सेप्चुअली हम उसके वर्किंग को समझते हैं तो इसके प्रॉब्लम लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हमको होता नहीं है. ठीक है, और जैसा कि मैंने कोर्सेज में आपको बताया हुआ है कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, हर चीज़ वहाँ पर बताई हुई है, तो आपको बहुत ईज पड़ेगा यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. ठीक है, सो एज पर दी कॉन्सेप्ट्स व्हाट आई टोल्ड टू यू कि इंडक्शन मोटर में बेसिकली वी हैव टू डील विद द 2 टाइप ऑफ स्पीड. ठीक है, एक होगा स्पीड ऑफ द आरएमएफ मतलब क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, स्पीड ऑफ द आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड दी 120f/p. और या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द स्टेटर, that will be the synchronous speed of the induction motor whose equation is 120f/p. So I can write the synchronous speed equation is 120f/p. Clear है, यहाँ तक clear है. So now if you will focus on the working of induction motor, okay, so as we know that the speed of the RMF produced in the stator, that will be the synchronous speed, but the motor runs always less than the synchronous speed, means the running speed of the rotor of the motor will be always less than the synchronous speed. Clear है, ठीक. और the same thing is mentioned in this question. The rotor speed, if you will say, so it is given in this question is how much, is 1440 rpm. So this speed basically we'll say this is the rotor speed. So rotor speed is always less than the speed of the rotating magnetic field in the induction motor. So as per this concept we can say the speed of the synchronous speed will be more than the rotor speed. Definitely the synchronous speed will be more than the rotor speed. Okay, so as we know in this problem the rotor speed is how much, so rotor speed is how much, is 1440 rpm. So definitely the synchronous speed will be more than this rotor speed. Okay, so we can say
the synchronous speed will be around 1500 rpm. So from where I have taken this parameter of 1500 rpm, because again if you go on the basics of the induction motor, the working of the induction motor, then you will find the pole formation of the induction motor. So always will get in the even form, 2 pole, 4 pole, 6 pole, 8 pole machines, right? Clear? So now if we'll consider the pole consideration point of view, and if we'll calculate the speed of the rotating magnetic field, then we'll get that will be always the synchronous speed. And so if we'll compare synchronous speed with the rotor speed, so the rotor speed is 1440 rpm, so synchronous speed will be more than this, so we'll consider this is the 1500 rpm is here. So we'll take the synchronous speed is 1500 rpm, and this is 120. Supply frequency is how much? Is 50 hertz given in the question. And the poles, the number of poles is how much? Number of poles we need to find. Number of poles we need to find. Okay, so number of poles we need to find. So we can say this is the 120 into 50 upon, this is how much? 1500. This 0 cancel out, 5 into 1 3 4s. So this will come around P equal to 4. Okay, so as per this question, if we'll go, then we'll say the answer of this particular problem is the option A, which is the 4 poles, right? But the main concept we have to care about this question. This question seems to be very easy if you look firstly this question, but this you can solve this problem if you have a good concepts on the basics. Okay, so the main thing regarding this problem is that about the working of the induction motor. So the main point here that the RMF speed will always be less than the rotor speed, and this is the main point regarding this problem. So the option A, 4 pole, will be the answer for this particular problem.